ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ स्टारर ब्लॉकबस्टर मूवी वॉर के सीक्वल की एक और फैन मेड थ्योरी लेकर आज हम हाजिर हैं। वॉर 2 में क्या टाइगर श्रॉफ वापस आएगा या फिर वॉर 2 में हमको सिर्फ ऋतिक रोशन का ही एक्शन देखने को मिलेगा? इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस थ्योरी में मिलने वाला है। कबीर जो दुनिया से छुपकर और लोगों के लिए एक गद्दार बनकर आज भी रॉ एजेंसी के लिए काम करता है। कबीर अपने अगले मिशन के लिए मस्कट ओमान चला जाता है और इस बार कबीर का टारगेट और कोई नहीं फरीद हक्कानी है, जिसको हम वॉर फिल्म के फर्स्ट सीन में देख चुके हैं। कर्नल लुथरा की दी हुई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कबीर फरीद हक्कानी को पकड़ने ओमान चला जाता है, लेकिन जब कबीर फरीद हक्कानी को पकड़ने जाता है तो कबीर को वहां फरीद हक्कानी की लाश मिलती है और उसकी लाश के साथ कबीर को एक नोट भी मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि शतरंज में हाथी घोड़ा वजीर प्यादे के साथ एक बादशाह भी होता है। उस नोट में लिखा होता है कि तुमने हाथी घोड़ा वजीर और प्यादे को तो मार दिया है, लेकिन बादशाह अब भी जिंदा है। कबीर ये नहीं समझ पाता कि उस नोट में किस बादशाह की बात कही गई है, क्योंकि कबीर के लिए बादशाह तो रिजवान इलियासी ही था जो सौरभ के हाथों फायरिंग में मारा गया था, और ना ही कबीर ये समझ पाता है कि ये नोट किसने उसके लिए लिखकर यहाँ छोड़ा है। अब कबीर को शक हो जाता है कि रॉ एजेंसी में सौरभ के अलावा कोई और भी गद्दार था जो अब भी जिंदा है। अब कबीर का एक मिशन तो ये पता लगाना होता है कि वो बादशाह कौन है जिसके बारे में उस नोट में लिखा हुआ था, और दूसरा मिशन ये पता लगाना है कि वो नोट लिखने वाला कौन है। कबीर अपनी फ्रेंड और रॉ एजेंसी की ऑफिसर अदिति को फोन करके ये पता लगाने को कहता है कि रॉ एजेंसी में कौन है जो टेररिस्ट से मिला हुआ है। अदिति रॉ एजेंसी में रहकर ही वहां इंक्वायरी करने लग जाती है। एक दिन अदिति को पता चलता है कि इंडिया के एक मिनिस्टर पर टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं और टेररिस्ट की इस अटैक में मदद करने वाला रॉ एजेंसी में से ही कोई है, लेकिन अदिति ये नहीं जान पाती कि वो कौन है जो टेररिस्ट की इस अटैक में मदद कर रहा है। अब कबीर उस मिनिस्टर को टेररिस्ट के अटैक से बचाने दिल्ली चला जाता है, लेकिन कबीर के वहां पहुंचते ही पहले ही कोई उस टेररिस्ट को मार देता है जो मिनिस्टर पर हमला करने आया था। तभी कबीर उसको देख लेता है जिसने टेररिस्ट को मारकर मिनिस्टर की जान बचाई थी, लेकिन कबीर उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि उसका चेहरा मास्क से ढका होता है। कबीर उसका पीछा करता है और एक लंबी चेस के बाद कबीर उस शख्स को जब पकड़ लेता है और उसके चेहरे से मास्क उतारता है तो कबीर उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं खालिद होता है। फिर जब कबीर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में खालिद हो, तो वो बताता है कि मैं खालिद नहीं सौरभ हूँ। फिर सौरभ कबीर को बताता है कि जिस दिन कबीर सौरभ को फाइट में हराकर यही कहकर छोड़ गया था कि मैं तुम्हें खालिद के चेहरे के साथ मरने नहीं दूंगा, तब वहां सौरभ बेहोश हो गया था, मतलब सौरभ मरा नहीं था। और जब सौरभ को होश आया तो उसने खुद को एक टेररिस्ट के अड्डे पर पाया। वो टेररिस्ट का अड्डा फरीद हक्कानी का था। सौरभ बताता है कि फरीद हक्कानी ने कर्नल लुथरा को फोन करके ये बताया कि सौरभ अभी भी जिंदा है। तब कर्नल लुथरा, जो असल में बादशाह है और टेररिस्ट से शुरू से ही मिला हुआ है, ने फरीद हक्कानी को फोन पर ही कहा कि अब सौरभ हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको जान से मार दो। फिर सौरभ बताता है कि वो फरीद हक्कानी के अड्डे से भाग गया, लेकिन अब वो टेररिस्ट के लिए नहीं, टेररिस्ट के खिलाफ मिशन पर काम करता है। सौरभ कहता है कि मैंने अपने देश से गद्दारी करके टेररिस्ट का साथ दिया, लेकिन टाइम आने पर उन्होंने मुझे ही मारना चाहा, इसलिए अब सौरभ यानी टाइगर श्रॉफ अपने देश के लिए एक सच्चा देशभक्त बनकर टेररिस्ट को एक एक करके मार रहा है। उधर कर्नल लुथरा को भी पता चल जाता है कि अदिति रॉ एजेंसी में इंक्वायरी करके कबीर को इन्फॉर्मेशन भेज रही है, इसलिए कर्नल लुथरा अदिति को मारकर देश छोड़कर भागने की तैयारी
करने लग जाता है। लेकिन अब कबीर यानी ऋतिक रोशन और सौरभ यानी टाइगर श्रॉफ एक हो जाते हैं और वो दोनों कर्नल लुथरा को पकड़ने आ जाते हैं। लेकिन जब कबीर को पता चलता है कि कर्नल लुथरा ने अदिति को मार दिया है और वो देश छोड़कर भाग रहा है, तब कबीर और सौरभ कर्नल लुथरा को पकड़ने उसके प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। अब कर्नल लुथरा के आदमियों के साथ फाइट कबीर और सौरभ मिलकर करते हैं और लास्ट में कर्नल लुथरा का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है और कर्नल लुथरा उस ब्लास्ट में मर जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।